नमस्कार, देख रहे हैं झकास भारत और मैं रविकांत तेजस्वी यादव के आवास पर आए हैं। एसटीईटी अभ्यर्थी मेरिट और नॉन मेरिट का फेर है। पुलिस बल दोपहर में प्रयोग हो चुका है बीएसएससी के गेट पर। अभी ये देख रहे होंगे तमाम अभ्यर्थी यहाँ पर खड़े हैं। क्या कुछ कहेंगे तेजस्वी जी से? आप लोग मिलने के लिए आए तो क्या कुछ अंदर से बातें निकल कर आई है कि वो अस्वस्थ हैं, अभी नहीं मिलेंगे? बिल्कुल, जैसा कि अंदर से न्यूज आया कि वो अस्वस्थ हैं। मैं मानता हूं कि वो अगर अस्वस्थ हैं तो भगवान उनके स्वास्थ्य लाभ प्रदान करे, मैं ये कामना करता हूं। लेकिन उनसे भी ज़्यादा हमारे अभ्यर्थी अस्वस्थ हैं, जो कि 25 से 30 की संख्या में जेल में बंद हैं और हम सभी सड़कों पे हैं। मैं मानता हूं कि उनका वो स्वास्थ्य से ज़्यादा हमारा स्वास्थ्य खराब है अभी। और यही बिहार के युवाओं का दुर्भाग्य है कि हमारे अपोनेंट, हमारे नेता प्रतिपक्ष युवा हैं, फिर भी वो हमारे युवाओं के साथ है, जो कि सरकार के साथ सड़क पे नहीं आ रहे हैं। ये मेरी नाराजगी है उनसे। कितने अभ्यर्थी को आज पकड़ के ले गए थे कोतवाली थाना में सुबह? 25 संख्या बताइए। 25 से 30 के आसपास है। अंदर जाने पे जो अंदर जा रहे हैं उनको भी पकड़ के अंदर बंद कर दिया जा रहा है। क्या कह रही है पुलिस प्रशासन? इस स्थिति में वहाँ से एग्जैक्ट संख्या निकल के नहीं आ रही है। क्या कह रही है पुलिस प्रशासन? पुलिस बोल रही है कि आप लोग वायलेंस कर रहे हैं। तो भाई क्या करूं, एक सर्विस में, एक जॉब में, एक शिक्षक पात्रता परीक्षा में क्या मेधा सूची 2 बार बनेगी? पहली बीएससीबी के द्वारा, जो कि बिल्कुल अमान्य है। हमारे बिहार में नियोजन इकाई के द्वारा मेधा सूची बनती है, लेकिन सर्टिफिकेट पर हमें थोपा जा रहा है बीएससीबी के द्वारा बनाई गई मेधा सूची को, और उसके प्रमाण पत्र के जरिए हमें परोसा जा रहा है। साहब, मुझे जिस नियोजन के थ्रू या जिस इकाई के थ्रू आप वैकेंसी ले रहे हैं, मुझे उस इकाई की मेधा सूची चाहिए। अर्थात नियोजन इकाई की मेधा सूची का अगर आप वहां पे सर्टिफिकेट पे अगर आप अंक देते हैं तो मैं एक्सेप्ट करूंगा, लेकिन थोपा हुआ मेधा सूची एक्सेप्ट नहीं करूंगा साहब। मैं किसी भी शिक्षा मंत्री या किसी भी शिक्षा विभाग के आला अधिकारी से पूछना चाहता हूं, एक वैकेंसी में 2 बार मेधा सूची, ये कहाँ का तर्क संगत है? अब बोलते हैं कि बीएससीबी मेधा सूची बना दी, तो क्या 37,000 वैकेंसी में 30,000 ही मेधा सूची बनती है? और हम लोग 80,000 क्वालिफाई हैं, तो वो 7,000 कहाँ गई? वो लूप होल कहाँ गई? 7,000 क्या आपने बैकडोर्स वाले को भर कर रखे हैं? जबकि हम लोग 12 मार्च को 24,599 ही क्वालिफाइड थे ना। उस क्वालिफाइड आपके अनुसार जो 24,599 जो बता रहे थे कि चूंकि सीट से भी कम है, 30,000 के अगेंस्ट में 24,599, तो उस 599 में जब रिजल्ट हमने डाउनलोड किया तो हम सभी युवाओं थे ना। आज भले ही 3 महीने के बाद आप लोगों ने 80,000 का आंकड़ा दिया। मैं मानता हूं, चलो भाई आप 80,000 का आंकड़ा दे रहे हैं, आपके पास 4 लाख सीट खाली है। आप है जो कि एक और स्मार्ट क्लासेस और एक और 2 मंजिला इमारत बना करके रखे हो और अरबों का इन्वेस्टमेंट कर रखे हो, और तुच्छ सैलरी प्राप्त करने वाले 25 से 30,000 में शिक्षक जो काम करते हैं, उसके लिए आपके पास पैसे नहीं है, उसकी बहाली नहीं हो रही है। तो क्या इमारतें वो पढ़ाएगी बच्चों को? वो तो अब जर्जर होने की स्थिति में है, और उसमें अभी तक शिक्षा भी बहाल नहीं हुए, शिक्षक भी बहाल नहीं हुए। तो कैसी शिक्षा? क्या दीवाल पढ़ाएगी बच्चों को? अच्छा, मेरिट वाले अभ्यर्थी कह रहे हैं कि जो मेरिट और नॉन मेरिट ये 2 चीज़ें हैं। मेरिट वाले कह रहे हैं कि पहले हम लोगों का होगा, फिर आप लोग उसमें नोटिफिकेशन के थ्रू आप लोग सेट नहीं बैठ रहे हैं। देखिए, मैं मेरिट वाले और नॉन मेरिट वाले ये कुछ नहीं रह गया, अब ऑल क्वालिफाइड रह गया। लेकिन मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या आप मेरिट के आधार पर वैकेंसी करा लीजिएगा? तो जाइए आप ज्वाइनिंग करवाइए और नियुक्ति लीजिए। मेरी फिक्र मत करिए। सरकार ज्वाइनिंग नहीं कराएगी? बिल्कुल नहीं कराएगी। अगर ज्वाइनिंग अगर मेरिट के आधार पर करती है तो सरकार को 2005 में गठित नियोजन इकाई को भंग करना पड़ेगा। तो पहले वो भंग करवा ले नियोजन इकाई। अरे भाई, सरकार की पॉलिसी है, वहाँ गद्दावर नेता तो हैं ही, साथ में उनसे भी कद्दावर आईएएस और आईपीएस की टीम बैठी हुई है, जो आपसे 20 गुना 420 सोचती है। हम लोगों को बस बरगला रही है। कहाँ का इकाई है भाई? सरकार और अधिकारी दोनों यह चाहती है कि आपकी नहीं बहाली हो। बिल्कुल, सरकार हमेशा बहाली फंसाओ अभियान के तहत वो कार्य कर रही है, और हमेशा बहाली को फंसा रही है, क्योंकि एक वैकेंसी में 2 बार मेधा सूची बनना कहाँ का तार्किक है? मैं आप लोगों से पूछता हूँ, क्या यह संभव है? एक बार जो जिसका अधिकार क्षेत्र से बाहर है, बीएससीबी के अधिकार क्षेत्र से बाहर है मेधा सूची बनाना, और बनाए तो बनाए, उसको सर्टिफिकेट जब 26 तारीख को समान रूप दिया गया, 26 जून को लेटर के माध्यम से 4 सदस्यीय आईएएस कमेटी के टीम के द्वारा, फिर भी सर्टिफिकेट पे एक कॉलम उससे सुधारा नहीं गया। तो क्या बीएससीबी के यही मानसा है? और बिहार सरकार बोलती है कि हम नियोजन इकाई के थ्रू वैकेंसी लेंगे, तो नियोजन इकाई फिर उस पर दोबारा मेरिट का अंक प्रोवाइड करेगी। कंफ्यूजन कौन पैदा कर रहे हैं? वो अधिकारी या मंत्री या सरकार? अधिकारी जितने संलिप्त हैं उतने ही संलिप्त मंत्रीगण भी हैं, और उतने ही संलिप्त हमारे मुख्यमंत्री भी हैं। क्योंकि शिक्षक बहाली में
एक मुफ्त उनको कमीशन नहीं मिलने वाली है। तो पहले बीएससीबी के द्वारा कमीशन ले लो, फिर नियोजन इकाई के द्वारा कमीशन ले लो, कमीशन पे कमीशन खेल चलते रहो। अभी विपक्ष के नेता के घर पे आए थे तो यहाँ भी मिलने नहीं दिया गया। सरकार तो आप लोगों को नकार ही रही है, विपक्ष भी मिलने के लिए आप लोगों को अभी समय नहीं। बिल्कुल हमें उदासी है, हम उदास हैं। युवाएं जाएं तो जाएं कहाँ, हमारे पास अब विकल्प नहीं है सिवाय सड़क पर। क्या करिएगा? सड़क से कोर्ट का भी क्या कहे जनाब। ये शराबबंदी के केस में हाई कोर्ट तक इतना व्यस्त हो गई है कि हमारे रीट को साल भर होने को है, अभी तक एक डेट पे नहीं आई है। क्या कोर्ट भी मैनेज कर रही है सरकार? मैं कोर्ट पे तो टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन शैली पे जरूर कहूंगा कि ये बिहार सरकार का इतना बोझ है कोर्ट पे कि वो हमारे शिक्षा जैसे विभाग पे ध्यान नहीं दे पा रही है। हम माननीय जज से अनुरोध करते हैं कि वो हमारे केस को संज्ञान में लें। उम्मीद है कि जुडिशियरी आप लोग के साथ न्याय करेगी। बिल्कुल, क्योंकि हमेशा फंस रही है गवर्नमेंट। 12 मार्च के अनुसार फंसेगी, 21 जून के अनुसार फंसेगी, 26 जून के अनुसार फंसेगी, और फिर बीएससीबी फंसेगी 19 फरवरी 2022 के अनुसार। सरकार फंसनी तय है। ये जो बहाली प्रक्रिया है 25 फरवरी तक पूरी करनी है, ये होगी या नहीं, आपका अंदाजा क्या है? मनसा ही नहीं है सरकार की। ये स्टूडेंट सब तो बोल रहा है कि हम लोग का ये आ रहा है। वो प्राइमरी वाले की आ रही है, सीनियर सेकेंडरी वाले को नहीं आ रही है, और सेकेंडरी वाले को नहीं आ रही है। चलिए, देख रहे होंगे तेजस्वी यादव के आवास पर ये अभी तेजस्वी यादव से मिलने के लिए आए थे। ये तमाम अभ्यर्थी देख रहे होंगे यहाँ पर कहा गया कि उनका सेहत खराब है, मगर कई पूर्व विधायक, वर्तमान विधायक मिलते हुए जाते हुए नजर आए, तो इन लोगों को निराशा भी नजर आई है। साथ ही अब देखना है कि आगे क्या कुछ होगा एसटीईटी अभ्यर्थियों के साथ। तभी एसटीईटी अभ्यर्थी तेजस्वी आवास पे पहुंचे हैं, और तेजस्वी यादव अभी क्यों नहीं मिले आप लोगों से? हम लोग घंटों से इनका वेट कर रहे थे, घंटों हमारे देख कर पा रहे हो कि सैकड़ों अभ्यर्थी यहाँ पे लगाए हुए हैं हुजूम, एक नहीं सैकड़ों। तो सैकड़ों अभ्यर्थी वेट कर रहे थे तेजस्वी यादव जी का, बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। लेकिन फिर अंदर से न्यूज़ आया कि वो उनका तबीयत ठीक नहीं है, स्वस्थ होने के कारण नहीं मिल पाए। कल सुबह बुलाए। आप लोगों से नहीं मिल पाए, पर अपने विधायक और मंत्री, पूर्व मंत्री से तो मिल ही रहे थे। भाई, इससे कहा जा सकता है कि सत्ता वाला तो खामोश है ही, और विपक्ष वाला भी खामोश है। विपक्ष वाला तो भाई अब क्या करें, हम लोग तो आम अभ्यर्थी हैं, लेकिन डरेंगे नहीं, न झुकेंगे, न डरेंगे न झुकेंगे। हमारे एसटीईटी अभ्यर्थी अभी थाना में बंद है। कितने की संख्या? लगभग 40 की संख्या में बंद किए हुए हैं। तो स्टेट साहब बोले हैं सब पे एफआईआर करके अंदर भेजेंगे। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं यार। वो लोग 40 लोग को नहीं, हम लोग 400 को भेजे, 4000 का भेजे, 40,000 का भेजे। तो हम लोग अधिकारी जी कि किसी को नौकरी नहीं मिलेगा, एक बार एफआईआर कर दिया था आप लोग, कोई का नहीं मिलेगा। 40,000 का नौकरी नहीं दीजिए। पूरे बिहार के 40-50 हज़ार अभ्यर्थी का मामला है, पूरे 80,000 कह रहे हैं, लेकिन 50,000 कह रहे हैं कि आप लोग को मेरिट में नहीं बने, नॉट इन मेरिट। ऐसा कभी होता है? आप ही ने 19 तारीख को आदेश निकाले, 19 तारीख को आदेश निकाले कि क्वालिफाइड और नॉट क्वालिफाइड होगा। तो क्वालिफाइड और नॉट क्वालिफाइड है, तो फिर मेरिट और नॉट मेरिट कैसे हो गया? मेरिट और नॉट मेरिट कैसे हो गया? अपने आदेश का अपने हनन, यही न कहेंगे। करोड़ों अरबों रुपया आप लोग शिक्षा मंत्री के द्वारा, आपके संजय सेरा पर प्रधान मुख्य सचिव के द्वारा, आपके बता आनंद किशोर, खास करके आनंद किशोर जो बीएससीबी के अध्यक्ष है, करोड़ों रुपया खाए हैं, इसीलिए नोट मेरिट कर दिए। लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं है। हम लोग कल इको पार्क जितना भी एसटीईटी अभ्यर्थी है, कल 400 का आह्वान करते हैं। कोई पटना नहीं जाएगा, पटना से ही रहेगा। और 40,000 जो सुन पा रहे होंगे, अभी भी ट्रेन पकड़ लीजिए, अभी भी बस जो सुविधा अनुसार होता है। मतलब और कल आंदोलन प्रदर्शन, आंदोलन नहीं, कल महाभीषण होगा, महाकाल जेपी आंदोलन होगा। कल आइए, कॉलम हटाना होगा, हटाना होगा, हटाना होगा, अन्यथा महाभीषण। कल 10 बजे आप लोग इको पार्क हर हाल में पहुंचिए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। अच्छा, और जैसे कि बात हुआ कि अभी मेरिट और नॉन मेरिट की बात हुई है, उलझन वाली बात हो रही है, मतलब कि सरकार जानबूझ के, तो क्या उन मेरिट वालों की नौकरी नहीं देगी? आप लोग क्या लगता है? हम लोग कहते हैं भाई ऑल क्वालिफाइड की नौकरी होनी चाहिए। इन नॉट मेरिट और मेरिट बनाने का अधिकार बीएससीबी को है। आप बताइए, नियोजन इकाई नॉट मेरिट बनाती है। शिक्षा मंत्री भी बार बार बोल रहे हैं 2020 के अनुसार है, गजट के अनुसार पात्रता परीक्षा है। जब एसटीईटी एक पात्रता परीक्षा है, तो आप मेरिट बनाने वाले और नॉट मेरिट बनाने वाले कौन होते हैं?
और जब STET परमानेंट सर्टिफिकेट है तो जिंदगी भर नॉट इन मेरिट उसका लगा रहेगा। तो बताइए, मान ली कि मेरा 81.5 है और मेरिट बना 81.6 पर, तो भैया अगर 2-4 एब्सेंट रहेंगे अभी तो हम तो मेरिट में तुरंत चल गए, तो हमारा सर्टिफिकेट में तो नॉट इन मेरिट रहेगा। ये तो जानबूझ के बर्बाद की है, जो घोटाला घपलाबाजी अरबों रुपया का सोचिए ना। 30,000 स्टूडेंट को वो बैकडोर से कैसे क्या लाए भाई, ऐसे कैसे हो गया। 12 मार्च को सीट से भी कम पास स्टूडेंट से पैसा लिए हैं कुछ, आप लोगों के पास सबूत है कि ऐसे ही बहुत सारे अभ्यर्थी के बहुत प्रूफ है जो रिकॉर्डेड है। इसलिए अभी निवेदन इतना है कि सब लोग आइए और कल 10 बजे आप लोग इको पार्क पटना, जितने भी मेरी आवाज़ अगर सुन पा रहे होंगे आइए। नहीं, हम लोग अपनी मांग को रखेंगे, हम लोग शांतिपूर्वक अपनी मांग को रखेंगे। और 40 क्या 400 क्या 4000 क्या 40,000 और 50,000 सारे जेल भरने के लिए तैयार हैं। तुम्हारा जेल कम पड़ जाएगा। 22 जून से हम लगातार मेहनत कर रहे हैं। तेजस्वी यादव जी को क्या कहिएगा? तेजस्वी यादव जी को भी हम पेपर ऐसे इन्विटेशन दिए हैं, कल बोले हैं आने के लिए, कल आएंगे। और सारे नेता विधायक प्रतिपक्ष से भी आग्रह है, आप लोग भी आइए। धन्यवाद। कल 10 बजे इको पार्क आइए। धन्यवाद। क्या कुछ कहेंगे? तेजस्वी यादव अभी मिले आप लोगों को? अभी वो अस्वस्थ चल रहे हैं, उन्होंने कल बुलाया है और कल विधायक जी से तो मिलने के लिए समय हाँ, अब हम लोगों ने अपना ज्ञापन उनको दे रखा है। वो स्टूडेंट के मुद्दा को ये लोग भी नहीं ध्यान दे रहे हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो अस्वस्थ है तो उस पर क्या टीका टिप्पणी किया जाए, ये कहना ये है हमारी। और क्या चीज कहिएगा वर्तमान परिस्थिति में? देखिए, वर्तमान परिस्थिति में ऐसी है ना कि सरकार दोहरी नीति चल रही है। सरकार जो चाहती है वो बड़ा ही कंफ्यूजन का भ्रमित कर रही है बिहार के छात्रों को। क्योंकि आप जानते हैं कि आप मार्क्स कार्ड जो मिलने का जो प्रावधान है वो चालू हो चुका था। आपको पता होना चाहिए कि जब 19 तारीख का लेटर जारी किया गया था, उस लेटर में साफ शब्दों में उन्होंने कहा था सिर्फ क्वालिफाइड और नॉट क्वालिफाइड के फॉर्मेट में सर्टिफिकेट को जारी करेंगे, लेकिन उसके साथ नॉट इन मेरिट और मेरिट का जो कॉलम है वो अटैच करके जारी करने लगे, जो कि ये साफ दिखाता है कि सरकार के कथनी और करनी में बिल्कुल अंतर है। यही कहना चाहूँगा मैं। आप क्या कुछ कहिएगा? तेजस्वी यादव के आवास पर आए थे और क्या हुआ यहाँ? जी, वो अभी अस्वस्थ चल रहे हैं, वो बोले हैं कि हम कल मिलेंगे। क्या मुद्दा था आप लोग? मेरा मुद्दा ये था कि 19/2/2022 को जो रिजल्ट जारी किया गया है तो उसमें कहा गया है कि मेरिट और नॉन मेरिट अर्थहीन है और सिर्फ सर्टिफिकेट में क्वालिफाइड और डिसक्वालिफाइड लिखा रहेगा, लेकिन सर्टिफिकेट जो अभी मिल रहा है उसमें मेरिट और नॉन मेरिट दोनों लिखा हुआ है। मेरिट और नॉन मेरिट रहेगा। अभी तेजस्वी यादव के आवास पर हैं। तेजस्वी यादव का अंदर से क्या आया? अस्वस्थ हैं सर, बहुत देर से हम लोग इंतजार कर रहे थे। वो 10 मिनट करके बात कर रहे थे, लेकिन अब फाइनली वो लोग बता रहे हैं कि वो अस्वस्थ होने के कारण नहीं मिलेंगे। कल आइए, कल मिलेंगे। मतलब विपक्ष की ओर से भी समर्थन नहीं मिल रहा है अभी तक तो यही दिख रहा है सर, लेकिन हम कल भी एक बार कोशिश जरूर करेंगे, देखते हैं। क्योंकि अपने विधायक से तो वो मिले, बाकी सभी से तो मिल रहे हैं सर, लेकिन हम जो थे साथ में, अभी हमें बहुत देर से रोका गया था। 10 मिनट में आ रहे हैं, 10 मिनट में आ रहे हैं, लेकिन वो अभी आए नहीं। फाइनली एक उधर से मैसेज आया कि वो अस्वस्थ होने के कारण हम लोग से नहीं मिलेंगे। कल आइए, कल मिलवाते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि कल क्या होता है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी जो एक सियासत से ना उम्मीदी है वो बढ़ती जा रही है। और अब हमें लग रहा है कि जो भी करना होगा वो हम युवाओं को ही करना होगा। और आपके माध्यम से मैं सभी युवाओं से अब कहूँगा, जो भी उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं हमारे, कि आप कृपया दूसरों के भरोसे ये जो व्यवस्थाएं हैं, जो तंत्र हैं, उनका भरोसा छोड़िए और आप स्वतः संज्ञान लेके जो भी साथी आपके गिरफ्तार हो रहे हैं उनका साथ देने, अधिक से अधिक संख्या में। आज रात अगर आप दूर दराज के हैं तो आज शाम, आज रात निकलिए या कल सुबह तक पटना पहुंचिए, क्योंकि आपकी आवश्यकता, आपकी नौकरी अब सिर्फ आप पे निर्भर है कि आप कैसे लेते हैं। क्योंकि जो भी सियासतदान है, विपक्ष पक्ष, कहीं ना कहीं हम सबको नाउमीद कर रहे हैं अब। तो क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कुमार मृणाल है। कुमार मृणाल जी हैं। और भी अभ्यर्थी हैं, उनसे भी बात कराते हैं। क्या नाम हुआ भाई साहब? चंदन कुमार। क्या कुछ कहेगा तेजस्वी जी के आवास में? हमें तो ऐसा ही लग रहा है कि सरकार में जितने बैठे लोग हैं सब अपने आप को बस देखा करते हैं, स्टूडेंट के बात एक बात नहीं माना करते हैं। बस यही चाहते थे कि तेजस्वी हम लोग का स्टूडेंट के बात को माने। आए थे मिलने के लिए, लेकिन ना उम्मीद मिला और मैं यहाँ से निराश जा रहा हूँ। देख रहे होंगे और भी तमाम अभ्यर्थी हैं, हम उनसे बात करवाते हैं क्या कुछ कहते हैं ये अभ्यर्थी। और अभी यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पर ये अभ्यर्थी नेताजी आए हैं, तो नेताजी से लगे हुए हैं अभ्यर्थी वहाँ पर मिलने में। अभी के लिए इतना ही कहेंगे। बने रहेगा झकास भारत के साथ। मेरा नाम हुआ रविकांत। तेजस्वी यादव के आवास पर STET अभ्यर्थी आए थे। उन लोगों का कहना था कि जो क्वालिफाइड हैं पहले उनको लिया जाए, तब तमाम बातें मेरिट नॉन मेरिट में सरकार उलझा रही है। अभी के लिए धन्यवाद।